हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सॉन्ग 30 डे। मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, जहां से आप छोटी बड़ी इनकम कैसे करते हैं और इनकम के बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं या कहां से आएगा। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस से पहले क्या होता है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस आपकी छोटी बड़ी कमाई होती है, जो आपके बचत, निवेश, खर्चा करना और छोटे वो भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये पर्सनल फाइनेंस होता है। और मैं आपको बता दूं, पर्सनल फाइनेंस में कुल 6 कैटेगरी होती हैं, जिसमें से आपकी कमाई हो गया, आपका खर्चा होगा, आपकी बचत हो गई, आपका निवेश हो गया, या तो आप इसे इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपका जीवन गई, मेजरमेंट भी हो गया। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी हो गई, प्लानिंग हो गई, ऐसी बहुत सारी हैं जो इसमें आते हैं। तो मैं पर्सनल फाइनेंस के बाद आपसे बात करने वाला हूँ इनकम सोर्स। इनकम क्या है, इनकम कहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जीवन जीने में जो पैसा हमें मदद करता है उसे आय कहते हैं। कमाई जो इनकम होती है, हमारी जो इनकम होती है, जो कमाई होती है, वो जीवन जीने के लिए जो पैसा हमारी मदद करता है उसे आय कहते हैं। ठीक है, अब आय में भी कई कैटेगरी होती है, जैसे छह कैटेगरी होती है। तो मैं हर कैटेगरी को आपको बताता हूँ। जैसे पहले कमाई, जो आप कमाते हो पैसा, जैसे शिक्षक हो गया, किराएदार हो गया, मजदूरी हो गई। ठीक है, काम तो सभी करते हैं। ठीक है, जैसे एक मजदूर है, किसी के यहाँ काम करने जाता है तो उसे 300, 350, 400 रुपए जो मिलता है, उसकी दिहाड़ी, वो उसकी इनकम होती है। जैसे कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है, उसकी छोटी सी जो तनख्वाह मिलती है, उसकी वो इनकम हो गई। ठीक है, और इन कमाई में कुल 6 कैटेगरी हैं। ठीक है, कमाई में, आय में कुल 6 कैटेगरी। आदमी 6 तरीकों से पैसा कमाता है। पहले आपको बता दूं, व्यवसायिक हो गया, दूसरा निवेश हो गया, तीसरा जो है किराया हो गया, चौथा जो होता है पॉलिसी हो गई, और चौथा अन्य में कैसे, मैं आपको सबके एक एक डिफाइन करता हूँ। पहली आपकी होती है, पहला आपकी जो कमाई है वो दिहाड़ी वाली। एक मजदूर दूसरे के यहाँ कमाई करने जाता है या दिहाड़ी पे जाता है, तो उसे 350, 400 रुपया मिलता है। वो उसकी इनकम होती है, जो वो उस दिन की कमाई करके लाता है, प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, और दूसरा होता है व्यवसाय का। जैसे कोई व्यक्ति है, आपके गांव के, आपके मोहल्ले या आपके कस्बे का देख लो, कोई एक छोटी सी पान की दुकान रखे है। ठीक है, उसे चला रहा है। ठीक है, उसमें मुनाफा मिलता है, जो मुनाफा मिलेगा, उसकी जो इनकम होगी वो होगी। ठीक है, जैसे बड़ी कंपनी है, अब उससे तो लाखों कमा रहा है, कोई बात नहीं, लाखों कमा रहा है, जिससे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, जो थोड़ा बहुत जो उसका मुनाफा होता है, सारा काट कूट के जो उसकी बचत वाला पैसा होता है, वो होता है उसकी इनकम। ठीक है, तीसरा होता है निवेश। जैसे अब कर दिए तो उसका ब्याज मिलता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, जो उसका डिविडेंड मिलता है, वो पैसा हो गया हो। हाँ, जो म्यूचुअल फंड में लगा दिया पैसा, जो उसका आय होगा वो हो गया आपके लिए काम करे। जैसे हमने एक बार पैसा लगा दिया, वो पैसा हमको मिलता रहा और उससे हमारी इनकम, आय बढ़ती रहे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं रेंट, किराया में जैसे आप अपनी संपत्ति या अपना घर किसी व्यक्ति को दिए और किराया उससे ले रहे हैं, पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसा आया, जमीन रख दिए, गाड़ी रख दिए, जो उससे पैसा आ रहा है, वो वही एक तरह से किराया, वो आपके इनकम का सोर्स है। बिना कुछ करे आ रहा है। भाई एक ही बार तो घर बनवाए कि 2-4 बार बनवाए, एक बार बनवा दिए, उसमें लाइट बिल सब कुछ दे दिए, अब आ रहा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आता रहा। ठीक है, अब एक करता है पोस्टिंग। जैसे कोई व्यक्ति या मुझे इधर लो, मैं एक बार जो वीडियो बना के डाल दिया, अब यूट्यूब पे चली गई और सही 60 लोगों को पसंद आई ये वीडियो से, तो चली गई। और उसके बाद धीरे धीरे जब भी कोई सर्च किया जाएगा, अगर मेरी वीडियो पे आता है, देखता है, उसे अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब कुछ करता है,
तो इससे मेरे थोड़ी बहुत इनकम हो सकती है। लेकिन जो मैं पहले बता दूं, जब मेरी पेजी से पेंशन का पैसा देता देता है, स्कॉलरशिप के लिए पैसा देता है, लॉटरी अगर आप लॉटरी खरीदते हैं वहां से पैसा मिलता है, या कोई पुस्तक ऐसे लिख दिए हैं कि एक बार लिख दिए छपवा दिए, कोई खरीद रहा है उसका पैसा